जैसे कि गोदरेज एरिस्टोक्रेट है, जैसे कि सिग्नेचर का डीलक्स DXP है 37D में, जैसे नवराज का एक प्रोडक्ट है, या गंगा के एक दो प्रोडक्ट्स हैं। यकीन मानिए कि आज अगर आप उनको होल्ड करके अपने पास बैठे हुए हैं, नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। ये प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए, ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। अगर आपको आज ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को ट्रेड ऑफ कर सकते हो, एक DLF गार्डन एनक्लेव में एक फ्लोर हो, और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं। याद रहे, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, और कुछ लोगों के लिए ये एक रिस्की प्रोपोजिशन भी हो सकती है। 2022 में, 2023 में, 2024 में लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कंसल्टेंसी के साथ बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की, और आज उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशन में भी खड़ी हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो फोमो का शिकार हुए, जो गलत कंसल्टेंसी का शिकार हुए, जिन्होंने भेड़ चाल में किसी भी प्रोजेक्ट्स में चेक्स लगाने शुरू कर दिए, और आज वो कहीं ना कहीं स्टकअप हो चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टी पे प्रीमियम बिल्कुल ज़ीरो है, या उनकी प्रॉपर्टी माइनस में भी मार्केट में नहीं बिक पा रही है। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, बट बिल्कुल प्रॉपर्टी स्टकअप हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमर्शियल शॉप्स में इन्वेस्टेड हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्टेड है, बट वो पिछले 3 साल से अगर कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। तो अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ का क्या किया जाए? अब इन प्रॉपर्टीज़ को कब तक हमें संभाल के रखना पड़ेगा? अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम आगे कैसे टेक अवे कर सकते हैं? तो ये वीडियो इसी पे आधारित है। वीडियो पूरी देखना, वीडियो अंत तक देखना। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर फ्यू ऑफ यू। बहुत लोगों को शायद इस वीडियो से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी जगह इन्वेस्टेड है, बट जिनकी इन्वेस्टमेंट एक गलत जगह पे है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। और ये एक ऐसा इकलौता मौका हो सकता है अपनी स्टकअप प्रॉपर्टीज़ से निजात पाना और एक कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट में निवेश करना। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स के लिए बात करेंगे जो आज बिल्कुल अड़ के खड़े हो गए हैं, जिसमें ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लॉस पे भी उसको निकालना चाहें तो भी वो प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रेड शायद नहीं होती है। सो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के लिए हो सकता है वो कॉल आपके लिए सही नहीं हो सकता है वो कॉल आपके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि एक मार्केट में स्कीम निकाली जा रही है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को पोर्ट कर सकते हैं। बट हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी हो कि आपको पोर्ट के लिए फ़ोन किया जाए और आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाए और आप एक अपनी अच्छी प्रॉपर्टी किसी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पोर्ट कर लें। सो इस स्कीम से आपको अवेयर कराने के लिए आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। शेयर और लाइक चाहे करो ना करो, बट वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वीडियो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो कुछ साल पहले एंथ्रियम एक स्कीम लेके आया था जिसका नाम था पोर्ट योर प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे जिन्होंने पोर्ट योर प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टीज़ दी और एंथ्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय की। वो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने अपनी कुछ स्टकअप प्रॉपर्टीज़ एंथ्रियम को दी और एंथ्रियम से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ली जो रेडी टू मूव इन थी, या फिर रेडी टू मूव इन के करीब थी, या फिर 2-2 साल, 2.5 साल के पोजेशन टाइमलाइन के साथ थी। बट एवरी सिंगल क्लाइंट इज़ नाउ हैप्पी, बिकॉज जो प्रॉपर्टी उन्होंने एंथ्रियम को स्टकअप दी थी वो आज भी स्टक है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद स्टक ना हो, बट वो आपको प्रीमियम छोड़ो, वो आपको
ट्रेडेबिलिटी भी नहीं देते हैं। वो मार्केट में अगर आप उस प्रोडक्ट को लेके उतरो तो आप प्रीमियम तो एक्सपेक्ट मत करो, ज़ीरो प्रीमियम भी मत एक्सपेक्ट करो। अगर आप 10 लाख रुपए उसको नीचे बेचना चाहो तो भी शायद आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में सेल ना हो। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। मैं प्रोजेक्ट्स के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, बट जैसे कि गोदरेज एरिस्टोक्रेट है, जैसे कि सिग्नेचर का डीलक्स DXP है 37 DMA, जैसे नवराज का एक प्रोडक्ट है, या गंगा के 1-2 प्रोडक्ट्स हैं। यकीन मानिए कि आज अगर आप उनको होल्ड करके अपने पास बैठे हुए हैं तो आने वाले टाइम में भी नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड, कुछ भी बदलेगा नहीं, उसमें कोई भी प्रीमियम नहीं आएगा और आपके जेब से पैसे लगते चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं वीडियो पे हर चीज़ का नाम नहीं ले सकता, बट फिर भी हम ऑफ कोर्स 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए। ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि आप उस प्रॉपर्टी में फंसे हैं या नहीं फंसे, या कब से उस प्रॉपर्टी को आप बैगेज की तरह खींचते चले आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, किसी के पास दुकान होगी एलान में, किसी के पास M3M में ही दुकान होगी, जो आज तक वहाँ पे हैबिटेशन नहीं आई, इस वजह से वो दुकानें खुल नहीं पाई, लीज़ नहीं हो पाई, या बहुत सारे अदर रीजंस भी हो सकते हैं। या किसी के पास सर्विस डिपार्टमेंट है किसी भी प्रॉपर्टी में गुड़गांव में, और वो बहुत टाइम से लीज़ नहीं हो पाया और ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं आ पाया। इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिप्रिशिएट हुई है, बट आपकी जेब से उस प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट 2 साल 3 साल से मेंटेनेंस जाई जा रही है। वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। तो आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास M3M की या स्मार्ट वर्ल्ड की कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं M3M या स्मार्ट वर्ल्ड की कोई भी प्रॉपर्टीज़ से। अब आप मेरे को ये बोलोगे कि यार M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है, अब उसको M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की ही प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करना है तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है तो आप उसको ट्रेड ऑफ करो, बट सपोज़ आपके पास M3M कॉर्नर वॉक में एक दुकान है। अब आप मुझे बताइए पिछले 3 साल से आपको क्या मिल गया? आपने सिर्फ मेंटेनेंस पे की होगी। हो सकता है आपके पास M3M प्रीवी में एक दुकान हो सकता है आपके पास M3M ब्रॉडवे में एक दुकान हो सकता है आपके पास कॉर्नर वॉक में कोई ऑफिस स्पेस हो सकता है आपके पास ब्रॉडवे में कोई वर्चुअल ऑफिस स्पेस हो। आप पिछले 3 साल से या 2 साल से मेंटेनेंस भरने के अलावा भला क्या कर रहे हैं? अगर आपको आज ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को ट्रेड ऑफ कर सकते हो M3M या स्मार्ट वर्ल्ड की किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, जिसका पोजेसन हो सकता है 2 महीने बाद हो, या हो सकता है 8 महीने बाद हो, या हो सकता है 2 साल के बाद हो, और जिसका पेमेंट प्लान भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तो आप बताइए मुझे वो कैसा रहेगा? मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और ऐसे टाइम पे उन चीज़ों को एनकैश करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है और आपको इनफैक्ट करना भी चाहिए। हो सकता है आपके पास एक DLF गार्डन एनक्लेव में एक फ्लोर हो और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। हो सकता है आपके पास DLF की आर्बर जैसी प्रॉपर्टी हो, या स्मार्ट वर्ल्ड का एक एडिशन का प्रोडक्ट हो, या M3M स्काई सिटी में कोई चीज़ हो, या गोल्फ एस्टेट में कोई चीज़ हो, या स्काई वॉक में कोई चीज़ हो, और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपको अपग्रेड करना है दैट इज़ परफेक्टली ओके कि मेरे को स्काई वॉक से मेरे को एडिशन में जाना है, दैट इज़ परफेक्टली ओके, दैट इज़ योर कॉल। बट अगर आपके पास गोदरेज एरिस्टोक्रेट जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जेनिथ जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, या SS की कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कोई प्रीमियम ही नहीं है और जिसको पता ही नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जिनका पोजेसन जल्दी आ सकता है, और रादर आप M3M स्काई सिटी और हाइट्स जैसी प्रॉपर्टी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। या फिर आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो काफ़ी अच्छी है बट आपको एक लैंडमार्क प्रोडक्ट चाहिए, तो आप एक रेडी टू मूव इन ऑप्शन जो होने वाली है ट्रम्प टावर्स में भी अपनी प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बस इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक पोटेंशियल डेंजर भी है। उस पोटेंशियल डेंजर को मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि
ध्यान रहे कि एक अच्छी प्रॉपर्टी को आप एक गलत प्रॉपर्टी से पोर्ट ना करें। यहाँ पे कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलते हैं वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं और जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ अपने पोर्टफोलियो में सजा के बैठे हुए हैं जिनका प्रीमियम उनको मिलना नामुमकिन है, और जो ये सोच रहे हैं कि चलो यार 5 साल 10 साल कभी तो ये प्रॉपर्टी मुझे कुछ दे के जाएगी, तो आज उनको इतनी वेट करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी प्रॉपर्टी को पोर्ट कर सकते हैं और अगले आने वाले 1 से 2 साल में ज़रूर उसको अप्रिसिएशन की जगह पे लेके जा सकते हैं, और नहीं भी तो कम से कम प्रॉपर्टी लेके आज रेंटल ज़रूर शुरू करा सकते हैं। सो मैं हर किसी से गुजारिश ये करूँगा कि आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि आपको उसको रखा जाए या आप उसको पोर्ट किया जाए, और अगर पोर्ट किया जाए तो किस तरीके से किस प्रॉपर्टी में पोर्ट किया जाए कि आपकी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन खड़ी हो, एटलीस्ट आपकी जेब से मेंटेनेंस जाना बंद हो जाए और कम से कम आपकी टेंशन रिलीव हो जाए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा और आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद रहे, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और कुछ लोगों के लिए ये एक रिस्की प्रोपोजिशन भी हो सकती है। अगर आपने किसी के प्रेशर में आके या आपने गलत कंसल्टेंसी लेके एक ऐसी प्रॉपर्टी अपनी पोर्ट कर ली जो प्रॉपर्टी आपको सच में फ्रूट्स अच्छे दे सकती थी। सो कुछ भी करने से पहले सलाह ज़रूर लीजिएगा। आप किसी से भी लीजिए, अगर मुझसे लेनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई कैन गेट इन टच विद यू सो दैट वी कैन स्पीक 1 to 1 और मैं आपको निष्पक्ष भाव से ये बता सकूं कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को पोर्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।